हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वॉकिंग के बारे में, यानी कि जो चलना है उसके बारे में। उसके बारे में काफ़ी सारे मिसकंसेप्ट्स हैं, काफ़ी सारी मिथ्स हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को कंफ्यूज करती है। तो थोड़ा सा समझेंगे वॉकिंग के बारे में कि वॉकिंग आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है। अगर आपको नी पेन है, आपको बैक पेन है, कोई भी लोअर लिम्ब के कोई भी जोड़ों में अगर आपको दर्द है, तो वॉकिंग आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं बेनिफिशियल है। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि वॉकिंग जो है वो आपका सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगी, यानी कि आपके बॉडी में, आपके लोअर मसल्स में, लोअर लिम्ब के मसल्स में, आपके स्पाइन अराउंड एरिया में वॉकिंग से ब्लड फ्लो प्रॉपर इंप्रूव होगा। उससे क्या होगा कि आपका प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल उस टिश्यूज में भी मेंटेन रहेगा, वो हीलिंग को प्रमोट करेगा। यानी कि अगर आपको कोई भी जगह पे दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर कोई और ऐसी चीज है जिसमें आपको हीलिंग की जरूरत है, तो वॉकिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेकारक हो सकती है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि वॉकिंग बेसिकली मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे। आपके लोअर लिम्ब के, आपकी जो नी मसल्स हैं, आपके हिप मसल्स हैं, आपके लोअर बैक के मसल्स हैं, उनको प्रॉपर स्टेबिलाईज और स्ट्रेंथन वॉकिंग करेगी। तो उससे क्या होगा, आपके जो जॉइंट हैं वो प्रॉपर तरीके से हेल्दी रह पाएंगे। और एक चीज ये है कि वॉकिंग जो है वो बेसिकली नेचुरल एंडोर्फिन रिलीजर है, यानी कि एंडोर्फिन इज ए हार्मोन जो पेन को नेचुरल तरीके से किल करता है। तो अगर आपको पेन है, तो अगर आप कंटिन्यूअस रेगुलर वॉकिंग करोगे तो वो आपको उस तरह से भी हेल्पफुल होगा। और एक पॉइंट जो कि है वेट मैनेजमेंट, तो वेट मैनेजमेंट में वॉकिंग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वॉकिंग इज एन कार्डियो एक्सरसाइज। तो जितना अच्छी तरह से और जितना प्रॉपर कंट्रोल इंटेंसिटी से आप वॉक करोगे, तो वो आपको वेट मैनेज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और उसका वॉकिंग का एक फायदा ये भी है कि वो थोड़ा लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस है, यानी कि उसमें इतना ज्यादा इंटेंसिटी आप अपनी तरह से ऐड कर एक्सक्यूज मी आप अपनी तरह से इंटेंसिटी को ऐड कर सकते हैं। आप स्लो चल सकते हैं, उसके बारे में हम खैर वीडियो के आखिर में आएंगे कि आपको कितना चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। लेकिन एक ये पॉइंट याद आया तो आपको बता रहा हूं कि वॉकिंग जो है वो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस है, तो उससे इंजरी के जो चांसेस हैं वो काफी और काफी आपके कम हो जाएंगे। वॉकिंग आपके जो लोअर लिम्ब के सारे मसल्स हैं उसको फ्लेक्सिबिलिटी करने में और जॉइंट की जो प्रॉपर आरओएम है उसको इंप्रूव करने में भी आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो अभी तक मैंने आपको बताया वॉकिंग करने के फायदे ज्यादा इसलिए बताए कि मेनली वॉकिंग के फायदे ही हैं। अनलेस एंड अनटिल आपको वॉक कब नहीं करना चाहिए, अगर आपको एवीएन हो, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप हो, तो आप वॉक जितना कम करोगे, आपकी जरूरत के हिसाब से करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपको हड्डी में घिसाव है, नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटने आपके घिसे हुए हैं, लोअर बैक में पेन है, या फिर थोड़ा बहुत हिप में भी आर्थराइटिक चेंजेस की शुरुआत है, तो ऐसी सारी चीजों में ज्यादातर पेशेंट मुझे ये पूछते हैं कि सर इससे ज्यादा तो नहीं घिस जाएगा ना? नहीं घिसेगा। वॉकिंग से आपका जो सर्कुलेशन है वो इंप्रूव होगा। अगर घुटने वगैरह है तो उसमें साइनोवियल फ्लूइड का मूवमेंट भी अच्छा होगा, तो उससे आपको फायदा ही होने वाला है। अनलेस एंड अनटिल कि आपको कुछ एवीएन जैसी कंडीशन हो या फिर फ्रैक्चर वगैरह की कंडीशन हो और आप अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हुए हो, आपका जो फ्रैक्चर का हीलिंग का जो टाइम पीरियड है वो 3 महीना नहीं हुआ है, या फिर आपके सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन के हिसाब से नहीं हुआ है, तो आपको वॉक कम करना चाहिए। लास्ट एक टॉपिक ये है, लास्ट एक बात ये है एक्चुअली कि कितना वॉक करे। मुझे घुटने में दर्द है, मुझे कमर में दर्द है, मुझे कितना वॉक करना चाहिए? मेरी ऐसी एडवाइस है, यू स्टार्ट विद द 10 मिनट्स। 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 15 से 20 मिनट तक उसको लेके जाइए। वो 1 महीना कंपलसरी उसी मूवमेंट पे, उसी टाइम फ्रेम पे चलिए, और ब्रिस्क वॉक या फिर ज्यादा तेज जॉगिंग करने की कोशिश मत कीजिए।
आराम से नॉर्मल वॉक कीजिए, उसको जॉइंट वगैरह को थोड़ा हैबिचुएशन आने दीजिए, उसको थोड़ा एक्टिव होने दीजिए। उसके बाद आप 20 मिनट से थोड़ा बहुत 30-40 मिनट्स तक वॉक कर सकते हैं। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा चलते हैं तो वो ओवर हो जाएगा, और ओवर होने की वजह से जो उनका जो हिप वगैरह है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस थोड़ा बढ़ सकता है। तो आपको टाइम फ्रेम 20 to 30 मिनट्स ही रखना है, उससे ज्यादा आपको टाइम फ्रेम नहीं रखना है। इनिशियली जो स्पीड रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, फिर धीरे धीरे हल्की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। मैं जॉगिंग आपकी पेन कंडीशन में रेकमेंड नहीं करूंगा। उसके बाद अगर आप फुल्ली रिकवर्ड है तो थोड़ा बहुत आप जॉग भी कर सकते हैं। थैंक यू।